उसमें एक आदमी के जो कि झज्जर के दुबलधन गाँव का रहने वाला है, उससे उसकी नई किया सेल्टोस गाड़ी 4 लड़कों ने गन पॉइंट पे उसको पहले गाड़ी में रख लिया, उसके बाद में उससे गाड़ी छीन के उसको गांव करेला है उसमें उतार दिया। वहाँ से उसने हमें फ़ोन किया। उस फ़ोन के बाद फिर कंट्रोल रूम से तुरंत इस बारे में अलर्ट करा गया, और जो गाड़ी थी उसके मोबाइल में जीपीएस की लोकेशन आ रही थी इस वक्त तक। तो इसकी सहायता से इसकी पहली लोकेशन हांसी के एरिया में आई। हमने तुरंत ये पता लगते ही जुलाना की टीम और अपनी सीआईए की टीम और डिटेक्टिव स्टाफ की टीम यहाँ से रवाना की, और उसके साथ साथ मैंने एसपी भिवानी को भी संबंध में सूचित किया कि तुरंत अपने एरिया में झांसी में और भिवानी के एरिया से आने वाले जो सड़कें हैं उन पर आप नाकाबंदी कराइए। भिवानी में तब तक ये गाड़ी भवानी खेड़ा के एरिया में इसकी लोकेशन आई थी। भवानी खेड़ा के जो लोकल पुलिस थी उन्होंने, और उसके अलावा सीआईए भिवानी और डीएसपी हेडक्वार्टर और उनकी जो सदर भिवानी की टीम है, 4-5 टीमों ने वहाँ पे उधर से घेराबंदी स्टार्ट कर दी। भिवानी में मतलब चौकस चौबंद होने के बाद में, और इधर हांसी में भी और जींद में नाके लगने की वजह से ये अपराधी भागने में सफल नहीं हो पाए। इन्होंने भवानी खेड़ा गांव में एक जगह सुनसान जगह पर गाड़ी खड़ी करी। इत्तेफाक से इनको एक राइडर, जो पुलिस की राइडर थी, उसने इनको स्पॉट कर लिया। फिर ये लोग गाड़ी को थोड़ी दूर आगे ले जाके और छोड़ के भाग गए। इसमें से एक जो अपराधी था उन्होंने पहले उतार दिया, जो थोड़ा मोटा था और दौड़ नहीं सकता था, तो उसको पहले से उतार दिया था, छुप के वो निकल गया। बाकी तीनों जो अपराधी थे, भवानी खेड़ा थाने के अंतर्गत कुछ जो खेत थे, उन खेतों में चराई लगी हुई थी बहुत बड़ी बड़ी, उन खेतों में ये घुस गए और वहाँ पे छुप गए कुछ जगह पे। तो फिर पीछे से यहाँ जींद की सारी टीमें उस स्पॉट पे पहुँच गई, और इन तीनों सीआईए जो यहाँ के थे और जुलाना की टीम थी और भिवानी की जो पुलिस थी, उन तीनों ने सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन करीब 10-12 एकड़ के खेतों में किया वहाँ पे। और ये टीम करीब 50 लोग पुलिस वाले इसमें शामिल थे। इनकी तलाशी से करीब 1.5 घंटे की तलाशी अभियान के बाद में ये लोग ज़मीन पे छुपे हुए ज़मीन में चराई के खेत में पाए गए। इनको मौके से गिरफ़्तार किया गया और इनके कब्ज़े से इन्होंने कपड़े वपड़े भी उतार दिए थे अपने और छुपने की कोशिश कर रहे थे। इनके मौके से इनके पास से जो 3 तो कारतूस और 1 पिस्टल बरामद हुआ है। इनके पास से मोबाइल बरामद हुए। वहीं से इनके साथ पूछताछ की गई तो पता चला कि इनमें से 2 जो अपराधी हैं, इनमें से जिसकी पहचान कुलबीर वासी डीगल और उसका साथी आशीष वासी डीगल, ये दोनों डीगल गांव में ही एक मर्डर केस में वांछित हैं, जिनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और इन लोगों ने एक आदमी की गोली मारी थी, उसके अलावा उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके पोते की रीढ़ की हड्डी में गोली लगने से वो अभी भी कोमा में है और मतलब चल फिर नहीं सकता। तो इस संबंध में उस डीगल गांव में भी काफ़ी रोष था, परंतु ये अपराधी बार बार अपनी जगह बदल के पुलिस की गिरफ्त से दूर थे। ये करीब 1 महीना पहले की वारदात है। हाँ, डीगल में। उस मामले में इन्होंने 2 लोगों को गोली मारी थी। बच्चे की अभी भी हालत बहुत ख़राब है, और जो इस मामले में मृतक था उसकी मौत हुई थी। इसके अलावा जो तीसरा अपराधी है विकास, वो सुल्तानपुर डबास दिल्ली के रूप में इसकी पहचान हुई है, और इसके साथ में ये भी शातिर और बहुत कुख्यात अपराधी है। इसने दिल्ली में एक अपहरण किया था। उसके अलावा इन्होंने पिस्टल पॉइंट पे एक फॉर्च्यूनर लूटी थी दिल्ली से। तो इनके विरुद्ध ये अभी मुकदमे पता चले हैं तफ्तीश के दौरान। मुकदमा कल ही दर्ज कर लिया गया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद इत्तेफाक से जो पुलिस को थोड़ी समस्या आई थी कि बीच में जो जीपीएस से हमें लोकेशन आ रही थी, वो कुछ एरिया में जाके उसके बाद सिस्टम हैंग होने की वजह से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। मगर वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस बढ़ने की वजह से ये लोग भाग नहीं पाए। निकलने की कोशिश काफ़ी करी इन लोगों ने। तो इसके क्योंकि ये 2 ज़िले की साथ में कंबाइंड एक पुलिस का ऑपरेशन था, और इसमें पुलिस ने पीछा करके, और ये हथियार भी थे इनके पास। 2 पिस्टल थे, 1 पिस्टल बरामद नहीं हुआ, वो दूसरा अपराधी इसको लेके भागा जाना पाया गया है। इनके पास हथियार भी थे और उससे गाड़ी से, इसके अलावा इनको पकड़ने में सीआईए की टीम ने और पुलिस की टीम ने काफ़ी बहादुरी का काम दिखाया है, क्योंकि छुपे हुए थे और ये लोग वार कर सकते थे इस बारे में। तो इसी चीज़ को देखते हुए डीजीपी क्राइम की तरफ से इन पकड़ने वाली टीमों के लिए सबके लिए प्रशंसा पत्र, प्रथम श्रेणी और 25-25 हज़ार रुपये इन तीनों के जो अपराधी पकड़े गए हैं इनके नाम के इन टीमों को देने का घोषणा की है। भिवानी की तरफ से ख़ास तौर पर मैं एसपी भिवानी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैंने उनको
फ़ोन किया था और उन्होंने तुरंत अपने एरिया में नाकाबंदी करा के अपनी सारी टीमों को इस बारे में जो उस एरिया में थी उनको डिप्लॉय किया, ताकि जिसकी वजह से ये लोग काबू आ सके। इनका इरादा असल में ये कि छुपे हुए थे लोग, ये लोग छुपे हुए थे अभी यहाँ पे रोहतक में, और इनका इरादा मतलब यहाँ से गांधीनगर जाना था, गांधीनगर गांधीधाम गुजरात जाने का था, वहाँ जाकर छुपने का था, क्योंकि ये इस हत्या में वांछित थे और पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, तो यहाँ से निकलना चाह रहे थे। इसी संदर्भ में ये लोग यहाँ से भागने की फिराक में थे और कोई गाड़ी इन्होंने लगा कि रोहतक के एरिया से नहीं, जींद के एरिया से निकल के, ताकि पता ना लग सके, और इनका इरादा कल ही गुजरात जाके छुपने का। चौथा जो लड़के का नाम है, इसमें रणदीप नाम से, रणवीर या रणदीप के नाम से इसकी पहचान हुई है। ये रोहतक का ही रहने वाला है, जिसके घर में ये पिछले 8-10 दिन से छुपे हुए थे, और अभी उसके घर पे कल ही भिवानी पुलिस की द्वारा से रेड की गई है। इसकी तलाशी जारी है, उम्मीद है कि जल्दी काबू में आ जाए। इनके पास से हमें 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और एक हथियार जो कि देसी कट्टा है, देसी पिस्टल बना हुआ है, और 3 कारतूस इससे बरामद हुए। और जो गाड़ी ये छोड़ के भागे हुए थे, गाड़ी भी कल बरामद करी।